पंजाब के फरीदकोट की ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लगती। यहाँ एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और फिर सबूत मिटाने के चक्कर में पति की लाश घर की छत पर फेंक दी और आधी रात को वो खुद महिला चिल्लाने लगी जोर जोर से कि मेरे पति को किसी ने मार दिया, जल्दी देखो। गांव वाले इकट्ठा हुए, हड़कंप मच गया। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और छत पर पुलिस को लाश मिली और यहीं से पूरा राज खुलना भी शुरू हुआ। पहली ही पूछताछ में पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी और महिला को हिरासत में लिया गया। फिर जांच हुई। जांच में जो कुछ सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। महिला और उसका बॉयफ्रेंड दोनों कुछ वक्त पहले कनाडा से डिपोर्ट होकर भारत आए थे। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और रिश्ता शुरू हो गया। लेकिन पति को यह अफेयर पसंद नहीं आया। उसको इस बारे में भनक लग गई। इसी बात से परेशान होकर दोनों ने पूरी प्लानिंग के साथ उसकी हत्या कर दी। जांच में पता चला कि कत्ल वाली रात महिला का बॉयफ्रेंड उसके घर आया था। असल में फरीदकोट का एक छोटा सा गांव सुखनवाला, रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त गांव की शांति एक फोन कॉल से टूटती है। कॉल करने वाली एक घबराई हुई महिला थी जिसके शब्द कांप रहे थे। घर में चोर घुस आए हैं, मेरे पति की मौत हो गई है। लेकिन पुलिस भी जानती है हर घबराहट सच नहीं होती और हर कहानी वैसी होती नहीं है जैसी सुनाई जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। घर में बिखरा सामान, टूटा ताला और फर्श पर एक लाश। पहली नजर में सब कुछ सही लगता है कि हाँ, डकैती हुई थी, पर जांच की शुरुआत में ही पुलिस को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। पत्नी के बयान बार बार बदल रहे थे। हर सवाल पर वो कुछ सेकंड रुक जाती थी, जैसे दिमाग में कहानी बना रही हो। पत्नी का नाम रुपिंदर कौर है और उसका पति, जो अब इस दुनिया में नहीं है, गुरविंदर सिंह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक नया किरदार सामने आता है। हरकंवलप्रीत सिंह, जो दोनों हाल ही में कनाडा से ये दोनों डिपोर्ट होकर भारत लौटे और वहीं इनकी कहानी शुरू हुई थी। ऑनलाइन शुरू हुई दोस्ती, धीरे धीरे बड़ा रिश्ता और पंजाब पहुंचते पहुंचते रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था कि अब इनके बीच सिर्फ एक ही चीज अड़चन थी और वो था गुरविंदर। जब पति को इस रिश्ते की भनक लगी तो मामला प्यार से निकलकर प्लानिंग में बदल गया। 28 और 29 नवंबर की दरमियानी रात गांव में हर कोई नींद में था, लेकिन सुखनवाला के एक घर में मौत जाग रही थी। रुपिंदर ने अपने प्रेमी हरकंवलप्रीत को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर गुरविंदर का गला दबाया। सब कुछ शांत, सब कुछ कंट्रोल में। और फिर शुरू हुआ स्क्रिप्ट प्लान। घर में चोरी का, चोरी और हाथापाई की कहानी बनाई गई और पति की मौत को अलग तरीके से दिखाया गया, एक परफेक्ट अपराध समझकर। लेकिन नहीं, क्योंकि सच्चाई हमेशा किसी कोने में छिपी नहीं रहती। मरहूम की बहन मनवीर कौर को शुरू से ही पत्नी की कहानी पर भरोसा नहीं था, भाभी की कहानी पर शक था। उसके बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जैसे ही डीएसपी ने पूरी टीम बनाई और फिर उसके बाद जब कहानी शुरू हुई तो एक अलग पूरे के पूरे एक सीक्वेंस समझ में आया। यह हत्या चोरी नहीं बल्कि हत्या एक प्रेम प्रसंग की वजह से हुई थी। दोनों आरोपी रुपिंदर कौर और हरकंवलप्रीत सिंह कहानी गढ़ने में माहिर थे, लेकिन सच बोलने में नहीं। फरीदकोट पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, रिमांड पे लिया गया है और अब उनसे एक एक बात पूछी जा रही है। योजना कब बनी, प्लानिंग किसने बनाई, किसने कब किया, कैसे कहानी शुरू हुई, प्रेम कहानी में कौन कोई और भी था क्या, तीसरा कोई शख्स था कत्ल के वक्त। सवाल अभी भी कई हैं और जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। मगर अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं इनकी प्रेम और हत्या की पूरी कहानी। दरअसल गुरविंदर सिंह की शादी 2023 में रुपिंदर कौर से हुई थी। शादी के बाद वो अपने पति के साथ कनाडा गई, लेकिन 2024 में ही उसे कनाडा से डिपोर्ट कर दिया गया। जब कनाडा से डिपोर्ट हो रही थी, उसी दौरान बल्लुआड़ा के रहने वाले हरकंवलप्रीत सिंह से उसकी पहली मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों के बीच लगातार मुलाकात और बातचीत का सिलसिला चलता रहा। वहीं मरहूम की बहन का कहना है कि गुरविंदर को दोनों के संबंधों की जानकारी थी। वो परिवार को कई बार बता चुका था कि उसकी पत्नी और हरकंवलप्रीत उसके लिए खतरा बन सकते हैं और उसकी हत्या कभी भी करवा सकते हैं, और हुआ भी यही। शुक्रवार रात ग्रामीणों को सूचना मिली कि गुरविंदर की मौत हो गई है। घर पहुंचने पर पता चला कि मरहूम को या तो जहरीली दवा दी गई है या गला दबाकर मारा गया। लाश घर की छत पर मिला, जिससे साफ हुआ कि वारदात घर के अंदर ही हुई थी। पुलिस ने कत्ल के तरीके की जांच शुरू कर दी। गुरविंदर सिंह की बहन ने एफआईआर में कहा है कि रुपिंदर कौर अक्सर खुद को ज्यादा पढ़ी लिखी बताकर गुरविंदर को तंग करती थी। वो कहती थी कि उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई है और वो तलाक नहीं ले सकती है, जिससे घर में तनाव बना रहता था।
फोन पर गुरविंदर ने बहन को बताया था कि रुपिंदर और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर उसे हटवा सकते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। उसकी बहन ने उसे शांत रहने को और अगले दिन मिलकर बात करने का भरोसा दिया था और इसी रात करीब 11:30 बजे परिवार को गुरविंदर की मौत की कहानी, उसकी सूचना मिलती है। जब वो सुखवाला पहुंचे तो उनको लाश मिली छत पर और शरीर पर कई चोट के निशान भी थे और शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, ऐसा परिवार का कहना है। वहीं परिवार के सदस्य जतिंदर सिंह ने यह भी बताया है कि उसने रात 11 बजे अजनबी व्यक्ति को घर से निकलते देखा था जिसके लिए गेट रुपिंदर ने ही खोला था। थोड़ी देर बाद घर में शोर मचा और इसी से परिवार को यकीन हो गया कि रुपिंदर और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर जहरीली दवा दी है और गला घोंटकर हत्या की है। साथ ही अलमारियां तोड़कर सोना भी चोरी कर लिया ताकि चोरी की कहानी लगे। इस पूरे मामले पर पुलिस ने जहर वाले एंगल के ऊपर भी बताया और हत्या की कहानी भी बताई। पूरी कहानी उन्होंने तरीके से समझाई कि अब किस तरीके से पूरा मामला कैसे खुला, किस तरीके से पकड़े गए, कौन कौन इनका साथ दे रहा था, किस तरीके से प्लानिंग हुई। ये सारी बातें जो पुलिस ने बताई हैं, एक बार आप सुनिए। मामला ऐसे है जी, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में गांव सुखनवाला है, वहां पे रहने वाले गुरविंदर सिंह थे 27-28 साल के। उनका 27-28 तारीख की दरमियानी रात को 28-29 की दरमियानी रात को उनका मर्डर सामने हुआ था। तो फरीदकोट पुलिस के जैसे ही ध्यान में आया, उस टाइम पे लोकल पुलिस अंडर द सुपरविजन ऑफ डीएसपी सिटी फरीदकोट, इन्होंने मौके पे जाके एसएचओ ने जाके तुरंत एक्शन लेते हुए इस ब्लाइंड मर्डर को पहले तो ट्रेस करके इस केस में अभी तक 2 अक्यूज्ड पकड़े जा चुके हैं, जिसमें एक मृतक की घरवाली है जिसका नाम है रुपिंदर कौर और साथ में एक दूसरे हैं हरकमलप्रीत सिंह जो कि उस लेडी के फ्रेंड हैं। तो सर ये कैसे इकट्ठे हुए और कहाँ पता चला कि ये विदेश से ये ऐसे है जी, दोनों जने थे। जो लेडीज अक्यूज्ड है रुपिंदर कौर, वो अभी जनवरी 2025 में ही विदेश से वापस आई थी और जो लड़का है हरकमलप्रीत सिंह, वो कई साल पहले वापस फॉरेन गया था, जो वहां से वापस आ गया था। बट इस टाइम पे इन दोनों की ऑनलाइन वेब चैनल्स के थ्रू इनकी दोस्ती हुई थी और इस दोस्ती को ही ये मतलब मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपने हस्बैंड गुरविंदर सिंह है जो सुखनवाला का, उनका मर्डर किया गया। तो सर माना जाए भी ये प्रेम संबंध को लिए? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो सर किस चीज से मर्डर हुआ है, कोई वेपन से या कैसे मर्डर? ऐसे था जी, गुरविंदर सिंह थे, उस जिस रात को इनके हरकमलप्रीत सिंह अपनी गर्लफ्रेंड इनको रुपिंदर कौर को मिलने के लिए गए हुए थे। तो हरकमलप्रीत सिंह गुरविंदर सिंह की जाग आने के बाद वहां पे इनकी हाथापाई हुई और उसमें इन दोनों जनों ने उनका गला घोट के उनको मार दिया। पहले ये कहानी कुछ और बनाई गई थी, चोरी की कहानी बनाई गई? पहले स्टार्टिंग में ब्लाइंड केस था जी, इसमें ऐसे ही बोला जा रहा था भाई कोई बंदे लुटेरे घर पे अटैक कर दिया, उन्होंने चोरी की कोशिश की है, लूट की वारदात को अंजाम देते हुए इनकी मौत हुई है। परंतु जब मुस्तैदी के साथ लोकल पुलिस ने वहां पे जब एक्शन लिया, कार्रवाई की, तो फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये चीज ही और सामने आई। फिलहाल अभी क्या कार्रवाई की गई? 2 दोषी इसमें अरेस्ट हो गए हैं जी, रुपिंदर कौर और हरकमलप्रीत सिंह, दोनों पुलिस रिमांड में हैं और तफ्तीश अभी आगे जारी है। सर परिवार का ये भी मानना है कि लड़की के द्वारा लड़के को पहले कुछ नशीली चीज दी गई और घर में जो पेट रखा था उसको भी नशे की डोज दी गई, जिसके बाद ये सारा कांड हुआ। देखिए, कई चीजें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनका जो टेस्ट वगैरह करवाए गए हैं, जो साइंटिफिक एनालिसिस के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो इस चीज की पुष्टि उसके साथ पूरी तरह से होगी, क्योंकि कोई भी तफ्तीश है इसको पूरा साइंटिफिक तरीके के साथ किया जा रहा है और किसी भी लूप होल को इस केस में आने नहीं दिया जाएगा। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, इस कत्ल की कहानी के ऊपर और जिस तरीके से कत्ल को अंजाम दिया गया, इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।